हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपको याद है तो हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। टाइप नंबर आपको पता होगा, 3 नंबर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये रहा। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, कीजिए। एडवांस मैथ्स भी पढ़ाएंगे भाई, रेगुलर रहो, सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा आपको। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 नवीन करवा तो दिया। 4 नंबर तो कल नहीं हुआ था क्या? 4 नंबर करवा दिया भाई। ए, बी और सी, तीन संख्याओं का औसत सी से दो अधिक है। अपने पास ए, बी और सी, तीन संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास सी से दो अधिक है। सी अगर एक्स होगा तो इनका जो औसत होगा, इनका जो एवरेज होगा, वो मुझे बताइए क्या एक्स प्लस टू होगा क्या? और औसत अगर एक्स प्लस टू है तो 3 नंबर है, इंटू कर देंगे 3 से। मनीष, मीना, क्या आपको समझ में आया क्या कि हम लोग जैसी एवरेज को जितने नंबर से इंटू करते हैं तो टोटल बन जाता है? उम्मीद है भाई कल की क्लास से ये चीज याद होगी आपको। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास 3 नंबर अपने पास हैं, ए, बी और सी, तीन संख्याओं का औसत सी से दो अधिक है। सी अगर एक्स है तो इनका एवरेज होगा एक्स प्लस टू, लेकिन सम अगर निकालना है तो 3x को इंटू कर दिया 2 से। ए और बी का जो औसत है वो 48 है। तो मुझे बताइए ए और बी का औसत अगर 48 है तो सम कितना होगा ए और बी का? या आप लोग ऐसे ही लिख लो, अगर सम नहीं लिखना चाहते कैसे भी कर लो, उससे आंसर सेम ही आएगा। सी अगर अपने पास एक्स है, मुझे बताइए एक नंबर है सी, उनको ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है सी से, ये अगर एक्स है तो इनका एवरेज बताइए। तो आप लोग कहोगे सर एवरेज अपने पास होगा एक्स प्लस टू। यहाँ पर ए और बी का औसत 48 है, तो मुझे बताओ ए और बी का औसत अगर 48 है तो ए और बी का सम क्या 96 होगा क्या? दो नंबर है मनीष कुमार, दो नंबर है, एवरेज अगर 48 है, इंटू कर देंगे 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 96। दो नंबर का सम ये है, तीसरा नंबर एक्स है, डिवाइड कर दोगे 3 नंबर को 3 से तो बराबर एवरेज आ जाता है, जो कि अपने पास हो गया एक्स प्लस टू। ये लो, क्या आप लोग सोल्व करके यहां से x का मान निकाल सकते हो क्या भाई? 96 प्लस एक्स बराबर अपने पास 3x प्लस अपने पास 6 है, तो 2x का मान यदि अपने पास यहां से अपने पास 6 माइनस करोगे तो 90 अगर है तो x का मान आ गया 45। ये नंबर कौन सा है? सी। तो सी का मान अगर 45 है और डी सी से 10 कम है तो डी का मान क्या 35 होगा क्या? और इन दोनों का एवरेज पूछा तो 5 छीन के 5 इसको दे दो। डी और सी का एवरेज क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 40 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करवाते चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एक बच्चे का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोनिका चौधरी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। प्रैक्टिस तो प्रभाष में करवा रहा हूं ना, देखना। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। अगला जो टाइप 3 नंबर के बाद 4 नंबर में करवाऊंगा उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ये तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। ये चीजें आपके अब समझ में आनी शुरू होनी चाहिए जितेंद्र भाई। यहाँ पर 8 व्यक्ति है, टीम ऑफ 8 पर्सन ज्वाइंस इन ए शूटिंग कंपटीशन।
the best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. The number of points the team scored was. 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी 85 अंक मिलते हैं। यदि वह 92 अंक प्राप्त करता तो स्कोर 84 होता। 8 लोग हैं, 84 के हिसाब से मुझे एक बात बताइए, अगर इंटू कर दें 8 से तो क्या अपने पास एवरेज आ जाएगा क्या? कहीं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। 84 एवरेज है, इंटू कर दें 8 से तो क्या टोटल आ जाएगा क्या? ये टोटल अपने पास तब बनता जब अपने पास उसका स्कोर होता 92। ये टोटल इतना तब बनता जब इसका स्कोर होता 92, लेकिन रियल में उसका स्कोर है 85। ये एवरेज तो तब है जब उसका स्कोर अपने पास 92 है, तो यहां पर 92 होने के कारण 84 है, तो 92 जो गलत स्कोर है वो तो घटा दो। 92 सही थोड़ी ना है, 92 गलत स्कोर है वो तो घटा दो, और सही स्कोर कितना है 85 वहां पर होना चाहिए। इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने सोल्व करके बताया है, क्या 665 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोग देख लेना। क्या आप लोग कर पाओगे क्या इसको सोल्व, बताइए मुझे। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, मैं फिर से बता देता हूं एक बार। जब उसका स्कोर 92 आता तो 84 होता, कंडीशन बनाई है। तो 84 को एवरेज 84 है तो इंटू कर दोगे 8 से तो टोटल, लेकिन ये तो तब होता जब 92 है, रियल में तो 85 है। तो इसमें से आप लोग यहां से 7 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट कर दिया तुषार आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8। जगदीश ऐसी प्रॉब्लम आए तो वापस आप लोग उसको डिलीट करके वापस कर लिया करो भाई, डाउनलोड हो सकता है कोई अपडेट वगैरह आया हो। सौरभ आपका भी बर्थडे है, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। जिंदगी में खूब सारी मेहनत करो दोनों बच्चे और खूब आगे बढ़ो। आपका भी है तो आपको भी संजू हैप्पी बर्थडे भाई। देखिए ध्यान से समझना। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपए और खर्च कर दे। पहले कितना खर्च कर रहा था मुझे नहीं पता। मान लीजिए पहले जो अपने पास एवरेज बुक्स का जो प्राइस था, इधर लिखता हूं मैं। मान लीजिए उसका जो प्राइस था, एवरेज प्राइस पहले वो था एक्स रुपीज पर बुक। तो मुझे बताइए, अगर उसने 60 बुक खरीदी, ध्यान से समझना, यदि उसने 60 बुक खरीदी तो मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना इसको हम लोग डायरेक्ट तरीके से भी करेंगे, लेकिन इस फाइल में नहीं, ये अगली फाइल में वापस आएगा, उसमें मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ आप पहली, दूसरी और तीसरी फाइल में तो बेसिक सीखिए। यहां पर तो 60 बुक है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास जो होगा वो यहाँ पर 60 अगर बुक है तो क्या 60 x रुपीज होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मैं कहूंगा अगर उसने 336 रुपए और खर्च किए होते तो टोटल बताओ कितने खर्च किए होते। अब नया जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, 336 रुपए और खर्च किए होते तो नया जो एक्सपेंडिचर आया वो होगा 60x प्लस अपने पास 336। अपने पास 60x प्लस 336, जिससे वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय करता है, यानी टोटल जो बुक्स हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? तो आप कहोगे सर टोटल बुक्स हो गई हैं 64। तो नया एवरेज बताइए, नया जो एवरेज होगा वो अपने पास कितना होगा? ये बात आप लोग बताओ, एक एक चीज मुझे बताते रहो। क्या ये चीज 60x प्लस 336 अपॉन अपने पास 64, ये अपने पास नया एवरेज आ गया। जब कभी भी अपने पास
यहां पर कभी भी अपने पास लिखा हुआ हो एवरेज एक बढ़ जाएगा या एवरेज एक कम हो जाएगा, एक एक बात मुझे बताते रहना, मैं आपको समझाता रहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एवरेज पहले अपने पास x मान लिया, 60 बुक थी तो टोटल हो गया 60x। यदि वह 336 और खर्च करता तो ऐड कर दिया, टोटल एक्सपेंडिचर 4 अतिरिक्त बुक, 60 की जगह 4 और तो 64, तो नया एवरेज ये आ गया, एवरेज एक कम हो गया। कम या अधिक हमेशा और हमेशा 60 में अंशु 60 में 4 बुक और खरीदते हो आप, पहले 60 है 4 और खरीद ली, तो बताइए 64 होंगी या कितनी होंगी। यहां पर मैं कहना समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, जब भी कम या अधिक हो एवरेज जो है एक कम हो जाता है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, पहले वाला एवरेज कितना था x था, नया एवरेज कितना है 60x प्लस अपने पास 336 है अपॉन अपने पास यहां पर 64, माइनस करोगे तो बराबर में कितना आना चाहिए एक, एवरेज एक कम हो गया। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, एक कम या एक अधिक हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो पहले वाला एवरेज और बाद वाला एवरेज, तो यहां से माइनस करोगे, ये एलसीएम लोगे 64x माइनस अपने पास 60x माइनस अपने पास 336 बराबर आ जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 64 आगे, तो 4x बराबर 33x, अगर 6 अगर जोड़ते हो तो 400, और x का मान अपने पास कितना होगा, तो x का मान होगा अपने पास 100। यहां से ये अपना आंसर आ गया है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके अपने पास और हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस फाइल नंबर 16, तो फाइल नंबर 16 पूरी नहीं डली है क्या? टाइम एंड डिस्टेंस कल शाम को वापस से नहीं डली है क्या नीरज, एक बार बताना भाई आप। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से तीसरे तरीके से मैं अगली फाइल में करवाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए, वो क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से कैसे होगा वो मैं बताता हूं। कंप्लीट हो गई ना नीरज, अगर कंप्लीट हो गई है तो फिर वापस क्यों आप वही चीज बार बार क्यों बताते हो भाई। कंप्लीट हो गया ना, तो उसको देख लीजिए, बार बार वही बोलने से तो क्या फायदा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ भाई, फिर भी अगर देखिए मैं एक एक चीज पूछता रहता हूँ, समझ में आया आया आया, सारे बच्चे हाँ हाँ बोलते रहते, फिर अचानक से क्वेश्चन दागना शुरू करता है। तो आप जब जहां नहीं समझ में आए वहीं बता दिया करो। वैसे मैं दो बार पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा लैग था मेरी तरफ से, थोड़ा सा लैग था मेरी तरफ से, अब ठीक है वापस आइए। तो मैं क्या कह रहा था, इन क्वेश्चन को फिर भी देखिए, दो बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड फिर वापस आप लोग देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 15 चलचित्र थिएटर में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर 600 दर्शक आते हैं। यदि इनमें 6 थिएटर बंद हो गए किंतु आने वालों की संख्या वही रही, तो बताइए प्रत्येक में कितने आएंगे। अब आप लोग खुद पढ़कर देखिए, 15 मूवी थिएटर एवरेज 600 कस्टमर पर थिएटर पर डे, तो अपने पास 600 लोग हैं और 15 थिएटर हैं, तो ये चीज तो भाई आपको याद करनी पड़ेगी मनीष मीणा, कि अपने पास जब भी एवरेज को टोटल से जितने इनिंग्स अपने पास है उससे इंटू करते हो तो टोटल आता है, यानी कि टोटल अपने पास यहाँ पर 9000 वहां पर कस्टमर या विजिटर्स या जो भी पिक्चर देखने आते हैं वो अपने पास हैं। 9000 कहां से आया, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, बताओ मुझे।
उसके बाद मुझे बताइए 6 थिएटर अगर बंद हो गए तो यहां पर अपने पास बचेंगे कितने? तो आप कहोगे सर 9 बचेंगे। 9,000 टोटल दर्शक हैं और 9 थिएटर हैं, तो प्रत्येक में कितने आएंगे? तो 9 से भाग दे दोगे तो प्रत्येक में आएंगे 1,000। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताते हुए जा रहा हूं। बोलिए समझ पाए हो क्या? कहीं पर शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं पर मैं ये कर ही नहीं रहा हूं कि ये है वो है, कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। मैथ्स वीक तो मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूं। एक शिपिंग क्लर्क को 6 विभिन्न पैकेट जो हैं वो वजन करने हैं। एक ही समय में 4 पैकेट का वजन करता है। जितने भी समूह 6 में से 4 वजन बन सकते हैं, प्रत्येक का औसत 500 ग्राम है। कोई भी आप लोग ले लो, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अपने पास जो पैकेट की जो संख्या है वो अपने पास 6 है। इसमें से कोई भी 4 ले लो। ध्यान से सुनिए, ए बी सी ले लो। ए है, बी है और सी है और डी है। तो इनका जो एवरेज होगा, सम जो होगा वो क्या 2 kg होगा क्या? सर ये बात समझ में नहीं आई, 2 kg कहां से आ गया? एवरेज मुझे बताइए 500 ग्राम है 4 पैकेट का। तो एवरेज अगर 500 है तो 500 को गुना करोगे 4 से। ये चीज मनीष मीणा आप याद रखिए भाई। जब भी एवरेज को, जितने अपने पास पैकेट होते हैं या जितनी चीजें होती हैं उससे अगर हम लोग इनटू करें तो टोटल आता है। ये एक बात आप याद कर लो, बाकी मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा। यहाँ पर ये कितना होगा? तो अपने पास 2000 ग्राम, और ग्राम को केजी में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से। तो अपने पास ये आ जाएगा, केजी में बदलने के लिए 2 kg अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए। अब आप लोग किसी भी, अगर ए को हटाकर इसकी जगह में ई ले लूं तो भी इसका एवरेज यही है। ए को हटाकर अगर मैं ई ले लूं तो भी इसका एवरेज यही है, 2000 ग्राम या 2 kg। किसी को भी हटा सकते हो आप लोग। अगर यहां पर आप लोग यहां पर ए को हटा सकते हो, बी को हटा सकते हो, सी को हटा सकते हो। अगर ए को हटाकर मैं यहां पर कोई सा भी हटाकर अगर हम लोग कोई भी 4 का पैकेट बनाओ, आप यहां से बी को हटाकर अगर उसकी जगह कोई और लो, ए, इसकी जगह अगर मैं ई लेता हूं तो भी एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 2 kg अपने पास 500 ग्राम ही एवरेज रहता है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर 500 ग्राम ही अगर एवरेज रहता है, इसका मतलब प्रत्येक पैकेट, इसका मतलब किसी को हटाओ और किसी को जोड़ो तो अपने पास कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब प्रत्येक का जो वेट है वो क्या 500 ग्राम? ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब अपने पास प्रत्येक का वेट, जितने भी पैकेट हैं उनका वेट 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम और 500 ग्राम हो। नहीं तो किसी को घटाने से और किसी को जोड़ने से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ना ही चाहिए। मान लो इसका 400 ग्राम हो, इसका 600, तो इसको हटाते ही बाकी जो होंगे उन पर तो इफेक्ट पड़ना ही चाहिए। तो 500 500 ग्राम के अगर 6 पैकेट हैं तो टोटल वजन मुझे बताइए क्या 3 kg होगा? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ई तो हम लोगों ने यहां से कोई से भी 4 ले लो आप। एफ ले सकते हो, कोई से भी 4 ले लो। एफ तक पैकेट मैंने खुद ने मेरी तरफ से मान लिए हैं। इसको ई बी ए बी सी डी में अगर आपको लगता है सर मुझे प्रॉब्लम है तो 6 पैकेट कै, खे, गे, घे, अड़े और चे ये मान लो। इनमें से कोई भी आप 6 पैकेट ले, 6 में से कोई 4 लेना है। एक को हटा के दूसरा अगर जोड़ोगे, कोई भी 4 का समूह बनाओगे तो अपने पास ये होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान देना। पहली बात तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि वो क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसने कहा कोई पैकेट 4, कोई से भी पैकेट ले लो, कोई भी मर्जी। जैसे आपने पूछा कि ई कहां से आ गया, किसी में भी अपने पास 4 ले लो, इनमें से 6 में से कोई 4 ले लो। आप एफ भी ले सकते हो, बी, सी, डी और एफ ले लो। इनका एवरेज भी अपने पास 500 ग्राम है। कोई भी 4 ले लो, क्वेश्चन पढ़िए पहले। कोई भी अगर 4 आप लोग ले लेते हो तो उनका एवरेज अपने पास यहाँ पर 2 kg है।
तो 2 मतलब 500 ग्राम है, एक को हटाया एक को जोड़ दिया, किसी को हटाओ किसी को जोड़ो तो एवरेज में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं बराबर बराबर हैं, ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 4 की वैल्यू 2 और 6 की वैल्यू 3 एकदम ठीक है। लैपटॉप में क्लास लगाने के लिए अपना जो नंबर है उस पर आप लोग कॉल कर लिया करो भाई, जो भी इश्यू आता है नंबर पर। मदर्स का एक नंबर आपको दिया हुआ है ऑनलाइन वालों बच्चों को, जो शुरुआत में आपने जहां पर पहली क्लास देखी उसमें, तो वहां से उनको कॉल कर लीजिए। परीक्षित अभी करो यार, मिलेगा रिप्लाई तो। विश्वदीप, ये मैंने बताया ना आपको, वहां पर कॉल कर लीजिए। देखिए, किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। इसका मतलब एक विशेष सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एवरेज मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक वीक में 7 दिन होते हैं और एवरेज अगर 40 है तो मुझे बताओ टोटल जो लोग हैं वो क्या अपने पास 40 को अगर 7 से इंटू करते हैं तो क्या टोटल 280 विजिटर्स वहां पर आ रहे थे? ये बात बताओ 280 कहां से आ गया? मनीष मीणा, आप समझ पाए हो क्या भाई? जब भी अपने पास औसत हो और 7 लोग हो मनीष, एक ही चीज याद रखिए भाई, आप बाकी सारी भूल जाओ। अगर आप कभी भी 40 है एवरेज और 7 से गुणा करोगे मनीष मीणा, तो 7 को 40 से गुणा करते हो तो 280 आता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास यदि छुट्टियों को हटा दे, इन अ पर्टिकुलर वीक द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द ताजमहल इज 40 एवरेज। तो 4 से एक वीक में 7 दिन होते हैं भाई। ये पहला, सबसे पहले ये बात बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है, 16 बढ़ जाता है। छुट्टियों को हटाते ही मुझे बताओ नया जो एवरेज होगा, सभी लोग बताइए, जो न्यू एवरेज होगा पहले अपने पास यहां से ये जो था अपने पास 16 था, 40 था और 16 बढ़ गया, तो नया एवरेज 56 कहां से आया? एक एक चीज मुझे बताते चलो। 56 समझ में आया क्या कहां से आया? इसने कहा है ये एवरेज जो है वो 16 बढ़ गया, पहले 40 था, एवरेज 16 बढ़ गया, तो नया जो एवरेज हो गया है वो हो गया 56। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर छुट्टियों की संख्या क्या है? तो अगर अपने पास टोटल तो इतने लोग हैं, टोटल इतने लोग हैं और एक दिन में 56 लोग आते हैं, तो बताइए वहां पर वर्किंग डे कितने थे? तो 280 को आप कहोगे सर टोटल जितने भी विजिटर्स आते हैं उसमें एक दिन में आया उसका भाग दे दो। इसका मतलब वर्किंग डे वहां पर 5 डेज थे, इसका मतलब 5 दिन लोग आए हैं। 7 में से 5 दिन अगर लोग आए हैं तो बताइए छुट्टी कितने दिन की थी? तो आप कहोगे सर 2 दिन की छुट्टी थी। ये आगे वाली लाइन इसने क्यों दी हुई है हमें नहीं पता, वैज्ञानिक भी पता करने की कोशिश अभी कर रहे हैं, जिसमें अपने पास यहाँ पर लेकिन उनको भी नहीं पता लगा है। ये बताइए अपने पास आंसर होगा 2 दिन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 56 से क्यों भाग दिया गौरव, आपको मैं बताता हूं। आप और आपके दोस्त मिलकर अपने पास यहां पर टोटल 20 लड्डू खा रहे हो और एक दिन में खा रहे हो 5 लड्डू, खिलाऊंगा मैं आपको। आप डेली 20 लड्डू खा रहे हो और एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हो, तो बताओ आपने एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हो तो कितने दिन चलेंगे वो लड्डू? तो आप कहोगे 4 दिन। भागी तो दिया है। तो यहां पर अपने पास टोटल विजिटर्स की संख्या, एक दिन में 56 लोग जा रहे हैं, टोटल आपको 280 लड्डू खाने हैं और एक दिन में आप लड्डू खा रहे हो 56, तो बताओ वो लड्डू कितने दिन चलेंगे? आप यहां पर 280 टोटल लोग आए, एक दिन में 56 लोग आए, तो 280 में 56 का भाग दोगे तो 5 दिन ही तो वो आए ना, इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। बताइए समझ में आ गया कि हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं?
दो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये वैसे अपने पास 13 तो फिर से आ जाएगा। 3 नंबर फाइल में ये टोटल 13 क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को दो जो क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करने की शुरुआत करनी है। आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं फाइल नंबर 4 पर। एक बात, जो अगला पॉइंट मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, अगर उसको आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे तो एवरेज में फिर प्रॉब्लम ही रहेगी। और 99% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा जब भी आप लोग प्री का एग्जाम देना, मेंस का एग्जाम देना, सीडीएस देना, रेलवे देना, बैंक देना, इसमें एवरेज का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या आपको कहना चाह रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखना, समझना, आप अच्छे से देखिए। यहां पर अपने पास वो बोलता है कि अपने पास कुछ लोग हैं जिनका अपने पास यहां पर देखना, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत की 15 इनिंग्स खेली। शुरुआत की जो 15 इनिंग्स हैं उसमें उसका कोई ना कोई एवरेज है, नहीं पता कितना है। एवरेज हमें नहीं पता उसका कितना है, लेकिन जैसे ही उसने 16वीं पारी में 85 रन बनाए, 85 रन बनाए, और उसका जो एवरेज है वो अपने पास, एवरेज जो है वो 3 रन बढ़ गया, एवरेज जो है वो प्लस का अपने पास 3 हो गया। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझाता हूं। ये अपने पास पहला, सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर अपने पास क्या है कि एक एक टाइप के क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूं, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ रहा हूं और उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझेंगे तो भी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, याद रखना। यहां पर नहीं तो आगे हर क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आएगी। ये मैं अच्छे से पूछता भी चलूंगा, समझाते भी चलूंगा, लेकिन बाद में मैं इस टाइप से नहीं समझाऊंगा, मैं किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन करके निकल जाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं काफी टाइम दूंगा आपको। देखना, तो हम लोग ये मान लेंगे तेंदुलकर साहब ने, ध्यान से सुनना, 15 पारियों का जो एवरेज है 15 इनिंग्स का, एक एक चीज जहां पर आप लोगों को लगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, वहां पर मुझसे पूछ लेना, का एवरेज जो है वो मान लीजिए अपने पास एक्स रन है। तो बताइए 15 पारियों का जो टोटल होगा, 15 इनिंग्स का जो टोटल होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर टोटल जो होगा वो 15 पारियां अगर हैं, मनीष भाई आपको याद है क्या, एवरेज को जितनी इनिंग्स, बाकी सब कुछ भूल जाओ मनीष साहब, पूरी दुनिया भूल जाओ, ये चीज याद रखना बस, सिर्फ और सिर्फ जब एवरेज को जितनी इनिंग्स होती हैं उससे इंटू करें तो अपने पास 15x आता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ, एक एक चीज जहां पर आपको लगे कि सर ये वाली चीज कैसे लिख दी, उसको एक बार कमेंट करना, हाँ ना नहीं। यहां से अपने पास जब भी आपको ये लगे कि अपने पास यहां पर सर ये वाली चीज कैसे लिख दी, वो लिखना, मैं समझा दूंगा वापस से, पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन मनीष भाई आप ये चीज याद कर लो, बाकी भूल जाओ कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज याद करो आप। देखिए यहां पर अपने पास, इसके बाद अपने पास लिखा हुआ है 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। 16वीं पारी में, तो मुझे ये बताइए 16वीं पारी के बाद, आफ्टर 16th इनिंग, 16वीं पारी के बाद टोटल रन कितने होंगे। टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग, तो वो आपको होगा सर पहले जितने भी रन बनाए थे 15 पारियों तक, उसमें 16वीं पारी का जोड़ दो, इसमें क्या नियम लगाना है। जितने भी अपने पास रन बनाए थे 15 पारियों तक, उसमें 85 जोड़ दो, तो अपने पास यहां पर होगा 15x प्लस 85। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। इसके बाद अपने पास यहां पर मैं पूछूंगा आफ्टर 16th इनिंग मुझे ये बताइए एवरेज कितना होगा। तो आप कहोगे सर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसमें सर आप गलती मत कर देना, अब की बार पारियां यहां पहुंचते पहुंचते 16 पारियां हो चुकी हैं, और एवरेज तो मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपॉन कर देंगे 16। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या। अब देखिए किसी भी बच्चे का एन आ नहीं रहा है, फिर अचानक कुछ बच्चे कूद कर बाहर आते हैं झाड़ियों से, वो अपनी AK-47 लेकर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। जैसे ही आतंकवादी फिर चला जाता है, तब अचानक से बाहर निकलते हैं और 5-7 फायर राउंड कर
राउंड फायर कर देते हैं। तो आप पहले ही मुझे बताओ, जहां आपको लगे कि सर ये बात नहीं समझ में आई, उस चीज को मैं बताऊंगा। लेकिन ये तो बहुत आसान चीज है, यहां पर ये लिखना कि सर ये कैसे लिख दिया, वो मैं बताता हूं। ठीक है ना सर, ये वाली चीज कैसे लिख दी वो मैं बताता हूं भाई। अभिषेक और नवीन, दो लोग, आप एक काम करो, ये लिखो कि कौन सी चीज कैसे लिख दी, वो समझाता हूं मैं आपको। ऐसे तो फिर से मैं पढ़ दूंगा, फिर से मैं पूछूंगा, तो आपका तो एन आना है। यहां पर देखिए, 15 इनिंग का एक्स है तो टोटल हो गया 15x। 16वीं पारी में 85 रन बनाए तो 15x प्लस 85, और एवरेज हो गया 15x प्लस 85 अपॉन 16, जो अभी तक समझा है वो अपने पास है। अब देखिए, अब यहां पर एवरेज 3 रन बढ़ गया। आप ये जो एक दो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, इस जिंदगी के लिए साथ अगली जिंदगी के लिए भी अभी याद कर लो, अगले में क्यों मेहनत करना। इतना अक्सर याद कर लो, जब भी कम या अधिक होगा वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा, ये याद कर लीजिए। यहां से अपने पास ये नया एवरेज ये है, पुराना एवरेज ये था। एवरेज अगर 3 बढ़ गया तो बढ़ गया या घट गया, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। 15x प्लस 85 अपॉन 16 में से ये एवरेज नए वाला है, ये एवरेज पुराने वाला है, और इसमें अंतर कितने का है, 3 का। जब भी लिखा हुआ है घट गया या बढ़ गया, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। बोलिए, बिल्कुल यहां तक समझ में आया क्या, बताओ मुझे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, बार बार समझा देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेसिक मैं बता रहा हूं। यहां पर तो जो पहले 3 क्लासेज में मैं पढ़ा कर आया हूं, 2 क्लासेज में, वही बता रहा हूं। एवरेज पहले एक्स मैंने मेरी तरफ से मान लिया, तो टोटल हो गया 15x। यहां पर 16वीं पारी में 85 रन बनाए तो 85 जोड़ दिए, तो एवरेज हो गया बटे 16। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद तो हाँ, 85 दिया हुआ है। इसके बाद तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, खुद ही सोल्व करना है। देखो, सभी बच्चों के समझ में आ गया है, तो खुद ही सोल्व करना है। इसके बाद यहां से x का मान खुद को निकालना है। सोल्व कैसे करेंगे सर, तो यहां पर होगा 15x प्लस अपने पास 85 माइनस 16x बराबर 48। खुद को सोल्व करना है भाई ये चीजें। तो x का मान यहां से जब सोल्व करोगे तो 37 आएगा। 15वीं पारी तक अगर एवरेज पूछे तो अपना आंसर होगा 37, क्योंकि x का मान ये आ गया है। और 15वीं पारी के बाद अगर पूछे तो 37 में फिर आप लोग 3 जोड़ दोगे, और ये अपने पास होगा 40। ये अपना आंसर आ गया। पहला और बेसिक तरीका मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। वो अपने पास यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अपने पास बाद वाला भी पूछ सकता है, पहले वाला भी पूछ सकता है, प्रत्येक बच्चे को समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका, अपने पास ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है। ये कौन सा क्वेश्चन है सर। पहली बात तो ये वो वाला क्वेश्चन है जब एक नया जो पारी है वो ऐड होती है। एक पारी, 2 पारी, 3 पारी, ऐसे जब नए लोग ऐड होते हैं, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्लास में 24 बच्चे हैं, 48 दिनेश वो तो सोल्व करने पर आया है, वो खुद को करना है सोल्व। एक क्लास में 48 बच्चे हैं, उसमें एक टीचर का भार भी शामिल हो गया, वेट इंक्लूड हो गया, तो अपने पास एवरेज इतना घट गया या बढ़ गया। मतलब एक, या क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, एक अपने पास अगर कोच की एज भी शामिल कर लिया जाए तो एज इतनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का, वैसे नॉर्मली मैं कभी भी चीजें जो है ना वो रटवाना में विश्वास नहीं करता, लेकिन एवरेज के बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो एक फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना, जब भी न्यू इनिंग ऐड हो तो हमेशा आपको इसको रटना है भाई। न्यू इनिंग्स अगर ऐड हो कभी भी, तो अपने पास हम लोग क्या लिखते हैं, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स। यहां पर ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, मैं बहुत जगह काम में लूंगा। न्यू इनिंग बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल इनिंग्स। जैसे यहां पर सर जो न्यू इनिंग ऐड हुई, मुझे बताइए उसमें कितने रन बनाए। तो न्यू इनिंग में रन बनाए आपने 85। न्यू इनिंग में जो रन बनाए अपने पास कितने बनाए, 85 रन बनाए। जो नई इनिंग ऐड हुई है उसमें 85 बराबर अपने पास होगा ओल्ड एवरेज, अपने पास नहीं पता,
प्लस और माइनस दोनों क्यों है? अगर कभी एवरेज बढ़े तो आपको प्लस का साइन लेना है, और जब एवरेज घटे तो आपको माइनस का साइन लेना है। अंशु और रावत भाई, इंग्लिश का पेपर भी होता है एसएससी में, और काफी मार्क्स का पेपर होता है। इतनी इंग्लिश तो आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ी सी इंग्लिश सुधार लो तो इतनी इंग्लिश तो आपको समझनी पड़ेगी। कभी कभार थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम वाले भी झेलते हैं, तो कभी कभार थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम वाले भी आप झेलो। हर चीज की हिंदी नहीं होती। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पेपर, वहां पैराग्राफ भी आता है, वहां पर जो क्लोज टेस्ट भी आता है, अनसीन पैसेज आता है, उनको पढ़ना भी पड़ता है, उनको समझना भी पड़ता है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने ये चीजें यहाँ पर 16वीं पारी के बाद रन, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल नहीं भूले। वैसे नॉर्मली इंग्लिश मीडियम वाले इन चीजों को ज्यादा बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो बेचारे झेल जाते हैं हर चीज को। तो थोड़ी बहुत हिंदी मीडियम वाले झेल रहे हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश वाले झेल रहे हैं। ठीक है। 85 बराबर ओल्ड एवरेज, यहां पर प्लस और माइनस का मतलब, अगर एवरेज कभी बढ़े तो अपने पास यहां पर प्लस का साइन, और अगर कभी एवरेज घटे तो साइन किसका आएगा? माइनस का, याद रखना। तो यहां पर एवरेज 3 रन बढ़ गया, और इनटू पारियां कितनी होगी? टोटल इनिंग्स बाद में कितनी होगी? पहले 15 थी और एक और हो गई, तो ये कितनी होगी? 16। 48 इधर आके माइनस होगा। तो मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन तो आप कर पाओगे। ओल्ड जो एवरेज है वो मुझे बताइए कितना होगा? ये यहां से माइनस करोगे तो 37। ओल्ड एवरेज आने के बाद आप लोग बाद में तो सारी चीज निकाल सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका या पहला कॉन्सेप्ट अपने पास ये रहा। एक बच्चा जो पिछली बार पिछली स्लाइड वापस देखना चाह रहा है, देख सकते हो भाई। देखो देव भाई, आप क्या है कि अभी अगर आपको बोल दिया जाए ना कि एसएससी का पेपर इस साइट पर 2 दिन पहले ही अपलोड हो जाता है, तो इस धरती की हर वेबसाइट आप छान मारोगे, और आपको एक ऐप पर यार पीडीएफ कहाँ है वो नहीं मिल रही है, बताओ। नहीं समझ पा रहे आप कि यार ये जो वीडियो है या ये जो अपने पास एसएससी का पेपर है, इस पर आप सब कुछ पूरे गूगल को छान मारोगे। आप बाद में ये बता दोगे कि गूगल पर कौन सी चीज कहां पर है, गूगल पर कौन से सर्वर पर, सर्वर भी ढूंढ डालोगे आप, और आपको एक उस पर पीडीएफ नहीं मिल रही है यार। पढ़े लिखे इंसान हो आप, छोटे मोटे बच्चे हो, 30 साल के, 4 साल के, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक पीडीएफ नहीं मिले एक ऐप पर, सोचो आप। और ऐप इतने फ्रेंडली हो गए हैं आजकल, ऐप फ्रेंडली नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? अब आपको सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नहीं। महान हो भाई, महान हो, महानता की ओर अग्रसर। पहले तो अपने अशोक सिकंदर, अब तो आप ही महानता की ओर अग्रसर हो भाई। अगला नाम आपका ही मुझे लगता आएगा। थोड़ा ढूंढो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो भाई, पीडीएफ तो आप देख लो। यहाँ पर अगला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ये एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ये पहला और दूसरा दो ही कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ना, मैं गुस्सा नहीं होता महेश, यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं गुस्सा हो जाऊं तो आप सुधर ही जाओ। मैं गुस्सा होता ही नहीं हूँ, बच्चों से तो नॉर्मली कभी हुआ ही नहीं मैं। यही मेरी प्रॉब्लम है, गुस्सा करके कर भी क्या लूंगा? जैसे गांव में होता है ना कि कौन सी भैंस खोल लेगा भाई गुस्सा करके, तो गुस्सा करके मैं उखाड़ भी क्या लूंगा? नजदीक बैठे हो तब तो अलग बात हो, अब आप अपने घर बैठे हो आराम से, मान लो मैं गुस्सा, और क्यों मैं मेरा मूड खराब करूंगा गुस्सा होके? है ना? तो ऐसे ये छोटी छोटी बातों पर मैं मेरा मूड खराब नहीं करता यार, गुस्सा हो गया फिर मेरा तो पूरे दिन मूड खराब रहेगा, तो मैं गुस्सा होता नहीं हूँ। देखिए ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में अपने पास ये जो है, इस टाइप का क्वेश्चन, पहले 15 पारियों का एवरेज कुछ था, तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में एलिगेशन ही पढ़ाऊंगा, तब आपको सही समझ में आएगा। अब जो मैं बता तो रहा हूं, लेकिन ये चीज मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, समझ में आए तो ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि एलिगेशन में मैं फिर बताने वाला हूं। यहां पर अपने पास 15 पारियों का जो एवरेज था वो अपने पास एक्स था।
16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो 16वीं पारी में उसने रन बनाए 85 और उससे एवरेज 3 बढ़ गया, यानी कितना हो गया x+3। और पारियां पहले तो थी 15 और अब पारी कितनी हो गई, तो अब पारी है लास्ट पारी 1। तो यहां से एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको आप लोग हटा दीजिए, एलिगेशन वाले को छोड़ देना। यहां पर अपने पास इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो अपने पास यहां पर ये होगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो मुझे बताओ इसमें से माइनस क्या 3, एक की वैल्यू 3 है तो 15 का मान कितना होगा 45, एक का मान 3 तो 15 का मान 45। 85 में से अगर मैं माइनस करूं, एलिगेशन में घटाते हैं बड़ी में से छोटी वैल्यू, तो 85 में से अगर मैं x+3 माइनस करूं तो बराबर में अपने पास 45 आना चाहिए, 45 आना चाहिए। और यहां से सोल्व करोगे तो सोल्व करना घर बैठकर, x का मान 37 आएगा। सोल्व आपको खुद को करना है। ये अपने पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हाँ और ना एक बार आप लोग बताइए, क्या पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है 3 तरीके से, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, बताओ। तीसरा नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले 2 कॉन्सेप्ट प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड जो बेसिक था। तीसरा नहीं आया कोई बात नहीं क्योंकि एलिगेशन है। यहां पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझना। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहेगा 8 संख्याओं का जो एवरेज है, ध्यान से समझना, 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए 58। उसमें से पहले 5 नंबर का जो एवरेज है, पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास यहां पर पहले 4 नंबर का एवरेज, पहले 4 नंबर का जो एवरेज है, पहले 3 नंबर का एवरेज मान लो, 4 मान ले या 3 मान ले, 4 मान ले, पहले 4 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास है यहां पर मान लो 60। अगले जो 2 नंबर हैं अपने पास, अगले जो 2 नंबर हैं उसका जो एवरेज है वो है अपने पास यहां पर कितना, उनका जो एवरेज है वो है यहां पर अपने पास, ये जो है वो मान लीजिए है 53। दो जो नंबर बचे उनका एवरेज आप बताइए, बचे हुए जो नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। एवरेज तीसरा नहीं आया कोई बात नहीं, दिवाकर मैंने पहले ही कहा छोड़ दो, एलिगेशन आपको आएगा नहीं, फिर समझा दूंगा तो भी नहीं आएगा, फिर समझा दूंगा तो भी नहीं आएगा, तो छोड़ ही दो, अगले चैप्टर में खुद आएगा, जबरदस्ती आएगा। आप नहीं समझना चाहो तो भी आएगा, आप चाहो मैं इसको नहीं समझना चाह रहा, आप ऐसे करके देखना चाह रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो भी आएगा। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एलिगेशन में समझा दूंगा। इस टाइम मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। एलिगेशन में पहले मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, कैसे आप लगाओगे, वो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, उस टाइम खुद ही समझ में आएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन फिर से समझाता हूं, एक बार फिर से देखना। यहां पर 8 नंबर का एवरेज 58 है, उनमें से 4 नंबर का एवरेज 60 है, अगले 2 नंबर का एवरेज 53 है, तो रिमेनिंग 2 नंबर का एवरेज आप लोग बताइए। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, 8 नंबर का एवरेज जो है वो 58 है। इसका मतलब 8 नंबर का जो सम होगा वो 58 इंटू अपने पास 8 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 8 नंबर का। अब ये बात, ये वाला क्वेश्चन आएगा, मनीष भाई, मनीष मीणा, ये बात समझ पाए क्या आप, 58 इंटू 8 कैसे लिख दिया ये बताओ मुझे। ये जो नंबर है 58 इंटू 8, एवरेज को बस आप एक ही याद कर लो, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दो मनीष भाई। 58 को अपने पास 8 नंबर इंटू कर दिया तो टोटल आ गया। ये आप वाला क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए, बाकी कहीं आपको दिक्कत आती नहीं है, सिर्फ इसमें एक में ही दिक्कत आती है, आप ये याद कर लो। बिल्कुल एच आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बात भाई, ये बात आपको याद रखना क्योंकि आप भूल जाते हो बीच बीच में। पहले 3 नंबर का जो एवरेज है, ध्यान से समझना, पहले 3 का नहीं पहले 4 का, पहले 4 नंबर का जो एवरेज है वो 60 है। तो मुझे बताओ 60 अगर है तो सम जो होगा वो क्या 60 इंटू 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगले 2 नंबर का जो एवरेज है वो 53 है,
तो सम बताओ मनीष मीना। यहाँ पर अपने पास 53 को इंटू कर दोगे आप लोग 2 से, क्योंकि दो नंबर है। 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हैं। 4 से इंटू क्यों कर रहे हो? यहाँ पर 4 नंबर, और एवरेज को इंटू करने पर लास्ट के दो नंबर अपने पास बच जाएंगे। जी प्लस एच बराबर अपने पास 8 गुना 8 64, और 40 और 6 अपने पास 46। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंटू करोगे 64 और 46, ये आ गया। इसको अगर आप लोग इंटू करते हो तो 240 आ गया। इसको अगर इंटू करते हो तो 106 आ गया। और ये अगर इंटू करते हो तो G प्लस एच अपने पास बराबर 464 तो अपने पास चल ही रहा है। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 346 हो गया है। तो G प्लस एच का मान मुझे बताइए। 464 को इंटू करोगे 300 माइनस करोगे 346 से, इसको ऐड करके, तो यहां पर अपने पास G प्लस एच का मान क्या? अपने पास G और H का मान मुझे बताइए। यहां से ये 346 है और ये माइनस करोगे इसमें से, तो यहां पर अपने पास आ गया 8, 1 और 1 118। तो ये तो सम आया है। एवरेज दो नंबर का सम अगर 118 है तो क्या अपने पास दो का भाग दे दोगे तो 59 आ गया। बोलिए प्रत्येक बच्चा एवरेज, क्योंकि मैं तीसरा दिन आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं कोई फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं। मनीष को जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ सब लोग मिलकर मुझे। सभी बच्चों के समझ में आया। अब अगली जो लाइन मैं बोल रहा हूं देखना, प्रत्येक बच्चे के समझ में आया। अगली लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और उसको याद करने की कोशिश करनी है। आपको समझना नहीं है। अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको आपको रटना है, आपको याद करना है जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं। यहां से ये जो नंबर थे ना, ये मैंने आसान संख्या मेरी तरफ से लिखी। ये हो सकता है 58.97 आ जाए, 60.23 आ जाए। तो ये क्वेश्चन में संख्याएं छोटी करने के लिए, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए। यहां पर एवरेज बताइए कम है या ज्यादा है? तो आप कहोगे सर दो ज्यादा है। अगर दो ज्यादा है तो प्लस का साइन, और चार नंबर है इंटू कर दो चार से। तो पहले चार जो भी इफेक्ट डाल रहे थे क्वेश्चन पर उसका इफेक्ट ही खत्म हो गया। 240 लिखने के बजाय हम लोगों ने 8 लिख लिया और उसका इफेक्ट खत्म हो गया। अगर ज्यादा है तो प्लस का साइन और कम है तो माइनस का साइन, याद रखना आप लोग। इसके बाद अपने पास यहां पर बताइए कम है या ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 5 कम है, तो साइन माइनस का 5 माइनस, और नंबर कितने हैं? दो। ये लीजिए, ये काम अपने पास 6 नंबर खत्म हो गए। 6 नंबर को आप मार के खा गए। समझ पा रहे हो क्या? 6 नंबर अब आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। आप अपने दिमाग में रखिए कि नंबर आपके पास दो ही है। कौन कौन सा? अपने पास जी और एच। और मनीष भाई दो ही नंबर अगर हैं तो एवरेज 58 के हिसाब से दो नंबर जो हैं, तो क्या 58 इंटू टू कर दोगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ एक ही नंबर लास्ट में बचता तो 58 इंटू वन करते। तीन नंबर बचते तो 58 इंटू थ्री आप लोग करते। चार नंबर बचते तो 58 इंटू फोर करते। मैं फिर समझाता हूं, मैं फिर कोशिश करता हूं बताने की। वापस ध्यान से समझना, सुनना, रटना इस चीज को। यहां पर अपने पास ये कैसे पता चलेगा कि किससे कंपेयर, ये तो शुरुआत में जो 8 नंबर का एवरेज है ना उसी से करना है भाई। 8 नंबर का एवरेज ये है, सबसे बड़ा घर का सदस्य यही है, क्वेश्चन इसी से बना हुआ है। बाकी इसके अपने पास ये 4 नंबर, यही अपने पास 2 नंबर और इसी के 2 नंबर और हैं, तो कंपेयर इससे करना है। नारायण मैं फिर समझाता हूं आपको। यहां पर कभी भी अगर बड़ी संख्याओं से आपको बचना है तो ये एवरेज कितना कम था? 4 नंबर का एवरेज दो ज्यादा था। ज्यादा था तो प्लस का साइन, और 4 नंबर तो 4 से इंटू। और यहां पर अपने पास कम था, 5 कम है तो माइनस का 5, 2 नंबर है तो 2 से इंटू। तो चार 6 जो नंबर थे उनको मार के आप खा गए हो भाई। बचे कितने नंबर? दो। अब दो के हिसाब से काम करो तो 58 इंटू टू। तो यहां पर अपने पास ये 8 होगा, ये 10 होगा, माइनस का 2 बचा। 8 और माइनस 2 उधर जाके ऐड होगा, तो जी प्लस एच 116 प्लस 2 118 आ गया, और सम आ गया। तो एवरेज आप निकाल सकते हो। इससे थोड़ा सा टाइम बचता है। ये है अपने पास दूसरा क्वेश्चन। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा कॉन्सेप्ट एक बार बताओ मुझे।
फिर मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप ऐसे मत सोचना कि मैं एक बार, इनकी कम से कम मैं 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो ये आपके दिमाग में तो सेट हो ही जाएंगे। लेकिन एक बार पहली बार में ही आप समझो, ताकि आपको एवरेज का कोई क्वेश्चन आ जाए आप वहां पर घबराओ नहीं, डरो नहीं। सभी लोग ये समझिए, कोई भी टॉपिक अगर मैं शुरुआत करूं, ध्यान रखना, अपनी एवरेज की जो पहली क्लास थी आप देखोगे उसमें थोड़ा सा कम समझ में आया होगा आपको, लेकिन पहली क्लास में मैं भी चाहता हूं थोड़ा कम समझ में आए, तो जाके जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हो वो यहाँ से भाग जाए और कोई दूसरे टीचर को फिर जाकर परेशान करे। लेकिन अगर दूसरी क्लास होगी वो मेरी उससे ठीक होगी, तीसरी क्लास और ठीक होगी, मैथ्स 100% मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। यहां पर देखिए, तीसरा अपने पास एक क्वेश्चन और बनता है, यहां पर थर्ड टाइप का क्वेश्चन। वो अपने पास क्या बनता है, ध्यान से समझना। वो कहेगा अपने पास यहां पर पहले अपने पास 7 नंबर, 7 नंबर का जो एवरेज है, ध्यान से समझना, वो अपने पास 60 है। 7 नंबर का एवरेज जो 60 है, उसमें से फर्स्ट 4 का जो फर्स्ट 4 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है वो अपने पास 62 है। और लास्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास यहां पर 59 है। तो बताइए अपने पास चौथा नंबर आप लोग बताइए, फोर्थ नंबर हम लोगों से पूछा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से समझना। 7 नंबर का जो एवरेज है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, आपको समझाने के लिए 7 नंबर लिख रहा हूं। और यहां पर पहले अपने पास 4 का एवरेज, तो मुझे बताइए पहले 4 का एवरेज ये है, अंतिम 4 का एवरेज ये है। तो क्या एक नंबर, मुझे बताइए जो डी है वो कॉमन 2 बार आ गया? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जो नंबर है वो अपने पास कॉमन जो नंबर है वो 2 बार आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो यहां पर अपना क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका होता है वो अपने पास ये होता है कि मुझे बताओ 7 नंबर में पहले 4 नंबर, मुझे बताइए 7 नंबर अगर मैं ये मान चुका हूं तो पहले 4 नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 नंबर का एवरेज अगर 62 है, तो मुझे बताइए मनीष, आप वाला क्वेश्चन आ गया भाई। एवरेज 62 और नंबर 4 हैं, तो 62 को 4 से इंटू करोगे तो 62 इंटू 4, तो मुझे बताइए कि 248 आ गया है। कहां से 4 से इंटू क्यों किया? मनीष भाई एक बार बताना, क्या आप समझ पाए हो? कि आपको ये चीज तो मैं समझा के रहूंगा, आपको कभी भूलने नहीं दूंगा भाई। मुझे बताइए क्या 4 से इंटू क्यों किया, समझ पाए हो क्या? बताते चलो। देव इतने तो कमेंट मत करो भाई, 64 64 64 इतने मत करो, नहीं तो आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा भाई। इतने कमेंट मत किया करो। आंसर आपका बढ़िया है, मैं देख लेता हूं, लेकिन हर बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पाता। मनीष को सिखा के रहूंगा लेकिन, ठीक है। देखिए यहां पर अपने पास अगले जो नंबर है 4, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, अगर एवरेज अपने पास 59 है 4 नंबर का, तो 59 को इंटू करोगे अगर 4 से, तो मुझे एक बात बताइए कि 236 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास 7 जो नंबर है उनका एवरेज अपने पास 60 है। तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यहां पर 7 नंबर का एवरेज, मनीष बताओ भाई इंटू किससे करेंगे? तो 7 नंबर है तो 7 से, जो कि कितना होगा? तो आप बोलोगे 420। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, और ये इक्वेशन अपने पास थर्ड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दो। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप जोड़ देते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी कितनी बार आ जाएगा? इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो इसको जोड़ोगे तो अपने पास ये अपने पास 7 8 और अपने पास यहाँ पर 484। और ये जो तीसरा नंबर है अपने पास ये वाला ए प्लस बी प्लस, ये जो तीसरी टर्म है इसको मैं इसमें से घटा दूंगा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितना है? 420 है। तो मुझे बताइए इसमें से अगर मैं ये घटा देता हूं, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। अगर ये बात किसी को लगता है नहीं समझ में आई तो मैं फिर समझाता हूं।
एक एक चीज पूछता रहता हूँ ताकि कुछ बच्चे अचानक अपनी AK-47 लेके झाड़ियों से नहीं निकल आए। इतनी बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? मनीष ने कोई अभी एडवांस नहीं दिया भाई, उसके घर पर बिल भेजा जाएगा अचानक। मनीष तैयार रहना भाई, एक्सक्लूसिवली आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो आपके बिल भेजा जाएगा 4-5 लाख रुपए का, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद ही, कॉल आ जाएगा भाई। एक अभिषेक को नहीं समझ में आया, एक शुभम को। दो बच्चे अभी भी पूरी अपनी ताकत के साथ बने हुए हैं, इनको मैं फिर समझाता हूँ, अभिषेक और शुभम। बाकी पूरी क्लास को मैं ले आया लाइन पर, बहुत अच्छी बात है। मनीष को भी ले आया। शुभम और अभिषेक आप भी समझ लो भाई। शुभम तिवारी साहब, आपको मैं समझाता हूं। A B C और D, चार का एवरेज अगर अपने पास 64 2 है, तो जितना एवरेज होता है उसको गुना किया 4 से, अगले चार का 59 था, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पूरा अपने पास 7 का एवरेज 60 है, इन दोनों को जोड़ दिया और ये मैं अब घटाऊंगा। तो जैसे आप लोग घटाओगे, माइनस करोगे, माइनस 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 माइनस, तो इससे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, इसमें दो डी है, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ऊपर एक डी बचा रह जाएगा, बराबर अपने पास 64। ये लीजिए, अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर क्या सर इसका करने का, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपने पास एक नंबर कॉमन आ रहा है। मैं पूछूंगा एक कॉमन वाला है क्या, आप क्वेश्चन खुद पहचानिए। पहले 7 नंबर थे और फिर आगे 4 और 4 अपने पास 8 नंबर हो गए, इसका मतलब एक नंबर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन वाले क्वेश्चन में आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करनी है, इसको रटना है। आगे जो मैं समझ में अपने आप आ जाएगा, इसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करना है, इसको रटना है जो मैं आगे बता रहा हूं। क्या है, आपके पास एक नंबर कॉमन है, तो सबसे पहले लिख लो 60। एक नंबर अगर कॉमन है तो सबसे पहले ये नंबर लिख लो 60। यहां से मुझे बताइए एवरेज बढ़ा या घटा, तो आप कहोगे सर दो बढ़ा। बढ़ा तो प्लस का साइन, और नंबर कितने का बढ़ा, 4 का, तो 4 से इंटू। यहां पर मुझे बताइए एवरेज घटा या बढ़ा, तो आप कहोगे सर एक घट गया। घट गया तो माइनस का साइन, एक और कितने नंबर का घट गया, 4 का, तो ये 60 प्लस 8 माइनस 4, तो आंसर कितना आ गया, 64। कॉमन वाला जो क्वेश्चन आएगा, मैं पूछूंगा ये नंबर क्या कॉमन है क्या, तो आप कहोगे सर हाँ कॉमन है। और एक क्वेश्चन पहले वाले में सर इसमें क्या डिफरेंस है, इसको आप कैसे बोलोगे, इसमें बोलूंगा कि मैं लास्ट के क्या एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर ये छोड़ देता है। इस टाइप में अपने पास टोटल जो नंबर होते हैं उसमें से लास्ट का है तो एक नंबर छोड़ देगा, या दो नंबर छोड़ देगा, या तीन नंबर छोड़ देगा। नंबर वाले क्वेश्चंस में मैं कहूंगा कि लास्ट में तीन नंबर छोड़ दिए क्या, आप कहोगे हाँ सर छोड़ दिए। और इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा क्या एक नंबर कॉमन है क्या, आप कहोगे हाँ एक नंबर कॉमन है। तो ये इस प्रकार से कर लेंगे, बोलिए ठीक है क्या। तीसरा अपने पास ये था तीसरे टाइप का क्वेश्चन। पहले मैंने इनिंग वाला बताया कि जब भी एक इनिंग नई ऐड हो जाती है, या कोई भी टीचर आ जाएगा बच्चों की क्लास में, या कैप्टन की एज शामिल कर लेगा, या कोच की एज शामिल कर लेगा, वो तो एक न्यू इनिंग ऐड हुई। एक वो वाला क्वेश्चन है जिसमें लास्ट के दो नंबर या तीन नंबर वो छोड़ देगा। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो बनता है जिसमें अपने पास यहाँ पर क्या करता है, वो एक नंबर कॉमन होता है यहाँ पर, या दो नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पर ये जो पांच चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जिसमें रिप्लेस करता है। एक नाव जा रही थी, उसमें 10 लोग थे, एक व्यक्ति चला गया और उसकी जगह 70 kg का दूसरा व्यक्ति आया, जिससे एवरेज बढ़ गया या घट गया। ये रिप्लेस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चौथा टाइप मैं कल की क्लास में करवाऊंगा आपको। पहले ही जो क्वेश्चन है इन पर बेस्ड मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। और प्रैक्टिस करने से पहले 1 घंटा जैसे हमें पढ़ते हुए हो जाएगा, हम लोग लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद आकर आगे की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। योगेश प्रजापत सर, रटने वाला मेथड हर नहीं भाई, हर बार सही नहीं होगा। ये मॉर्निंग की शिफ्ट में सही होगा और इवनिंग की शिफ्ट में गलत हो जाएगा। शिफ्ट वाइज है ये, मॉर्निंग की शिफ्ट में गलत और इवनिंग की शिफ्ट में सही।
चलिए वापस आइए, वापस आइए, मैं वापस से क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। क्लास में वापस आओ भाई। तीन टाइप के क्वेश्चन जो हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। फाइल नंबर 4 है ये रहा पहला क्वेश्चन, करने की कोशिश करो आप। योगेश बताया ना भाई, आपको हर बार सही नहीं होता तो मैं बताता थोड़ी यार, ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है योगेश। पवन सर आपको एलिगेशन में फिर से तो बता दूंगा, लेकिन आपको आएगा नहीं भाई, दिक्कत ये है। एलिगेशन एलिगेशन में ही आएगा। यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अपने पास संख्याओं का औसत 48.6 संख्याओं का औसत ये है। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो औसत ये हो जाता है। क्या नई इनिंग ऐड कर रहा है क्या वो? खुद से 6 नंबर पहले से है, एक नंबर ऐड कर देगा, एक न्यू इनिंग ऐड कर देगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पहला ये कर सकते हो, 6 नंबर का जो टोटल होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 45.5 इंटू 5 6। जैसे ही अपने पास 7 नंबर हुए, 7 नंबर का जो एवरेज है वो 47 है, तो मुझे बताओ 7 नंबर का सम कितना होगा, तो 47 इंटू 7। 7 नंबर का सम ये है, 6 नंबर का सम ये है, तो इसमें से ये अगर घटाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या 7वां नंबर आ जाएगा क्या? तो इनका बेसिक भी बहुत आसान होता है एवरेज का, जो कि आपको सीखना ही सीखना है। बेसिक तो मैं आपको सिखा कर रहूंगा। दूसरा, यहां पर एक अपने पास न्यू इनिंग ऐड कर रहे हो, तो नया जैसे ही आपने न्यू इनिंग ऐड की, यहाँ पर कोई भी चीज गायब कर सकता है। और न्यू इनिंग का मतलब वो एवरेज अपने पास नंबर, अपने पास लैंग्वेज चेंज होगी, कोई संख्या जोड़ सकता है, किसी में कोई एक टीचर इंक्लूड कर सकता है बच्चों के साथ, कि किसी टीम में कैप्टन की एज शामिल कर सकता है। तो न्यू इनिंग बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज। क्या ये फॉर्मूला याद है क्या? एक दो बार मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इनटू अपने पास टोटल जो इनिंग्स होंगी अब वो अपने पास हो जाएंगे। तो नया एवरेज कितना है, तो न्यू इनिंग में कितना किया नहीं पता हमें, ये तो पूछ रहा है आपकी बार। ओल्ड एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर 45.5 है। एवरेज बढ़ाया घटा, बढ़ा कितना, इससे अगर 47 हो गया है तो 1.5 बढ़ा, और लोग कितने हो गए अब, तो लोग हो गए 7। तो ये अपने पास 10.5, इसमें ऐड करोगे तो क्या आपका जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए 56 आ जाएगा। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिन बच्चों को, मैं फिर समझाता हूं एलिगेशन, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है आपसे कि एलिगेशन आपके कम समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। जिस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो कैसे समझ में आ सकता है, लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा जरूर। यहां पर पहले 6 संख्याओं का एवरेज था 45.5। अपने पास एक नई संख्या जोड़ी, पता नहीं कितनी जोड़ी, उसका एक नंबर ये था, और सभी का ये 6 नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों को मिला दूं तो यहां पर एवरेज हो जाता है 47। पहले नंबर थे 6 और अब नंबर है अपने पास एक। तो एलिगेशन में जब आप लोग माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, तो माइनस करते ही अपने पास यहां पर आएगा 1.5। एक की वैल्यू अगर 1.5 है तो 6 का मान क्या 9 होगा क्या? और x में से 47 घटाने पर बराबर में अगर 9 आया, तो x का मान मुझे बताइए क्या 56 होगा क्या? दो बार क्यों, मैं तो 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी समझ में आएगा आप लोगों को कब, जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा। बोलिए आप समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, बताना भाई। आ गया? शुरुआत में कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है आपको। ये चीज एक बात आप लोग याद रखना, मैंने फॉर्मूले में पहले तो आप लोगों को बता दिया है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, या तो एक ही इनिंग ऐड कर रहा है, कभी कभार वो 2 इनिंग भी ऐड कर देगा, कभी कभार वो 3 इनिंग भी ऐड कर देगा। जब 2 इनिंग ऐड करे तो यहां 2 से गुना,
लास्ट में ये तो एक ही एक नई संख्या जोड़ी जाए। मान लो यहाँ दो नई संख्या जोड़ दे तो यहाँ पर इंटू करोगे आप दो से, यहाँ तीन नई संख्या जोड़ दे तो यहाँ इंटू करोगे आप तीन से, यहाँ चार नई संख्या जोड़ दे तो इंटू करोगे चार से। फोड़ने में थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज का। बोलिए ठीक है क्या? राधे आपके समझ में तो कुछ आता है नहीं, आप हर बार एन लिखते हो और फिर लास्ट में लिख देते हो मस्त पढ़ाते हो। भाई किस काम का मस्त पढ़ाता हूं मैं, बताओ? आपको समझा तो पा नहीं रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए यहाँ पर क्या ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? एक बार पढ़ो, इसको समझो और मुझे बताओ क्या एक कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? बताना मुझे, एक बार देखकर बताओ क्या एक कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? क्या आप समझ पा रहे हो क्या कि कॉमन वाला क्वेश्चन कौन सा होता है? एक बार खुद से पढ़ो। हाँ श्रवण, एलिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एलिगेशन सीखना जरूर है आपको। एलिगेशन सीखना है भाई, सारे मेथड सीखने हैं। देखिए अगर आपको ये पता लग गया है तो 11 नंबर का एवरेज ध्यान से समझना। 11 नंबर का जो एवरेज है वो 182 है। इनमें से पहले छह का 199 है और अगले छह का ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, इसको वापस लिखने की जरूरत है नहीं। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका होगा, पहले तो सबसे पहले बिना किसी को बताए 182 लिख लो। यहां पर ये एवरेज बताओ घटा या बढ़ा? तो आप कहोगे सर बढ़ा। मैं पूछूंगा कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 17। और बढ़ा तो प्लस का साइन और इंटू कर दो 6 से। यहां पर मुझे बताओ एवरेज घटा या बढ़ा? तो आप कहोगे सर घट गया। मैं पूछूंगा आपसे कितना घट गया? तो आप कहोगे सर 21 घट गया, तो माइनस का साइन और कितने नंबर का? 6 का। अब सोल्व करने का आपको क्या तरीका होगा, किस टाइप से सोल्व करोगे वो खुद को करना है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहां पर अपने पास इन दोनों से आप लोग 6 कॉमन ले लिया करो, अगर ले सकते हो तो 182 प्लस 6 कॉमन ले लोगे तो अंदर 17 माइनस 21 का मतलब माइनस 4 बचेगा। तो 182 में से अगर 24 घटाओगे तो 158, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए खुद से कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो क्या? बताना मुझे। उम्मीद है भाई अब तो मैं क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझा पा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उन पर बेस्ड अब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मुझे लगता है कि सभी को समझ पाओगे, एवरेज का क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लोगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? ये बताओ आप लोग। 19 संख्याएं पहले, बाद में 10 और 10 20 हो गई। कॉमन वाला है क्या? बताना। मोनिका आपकी तरफ ही हो रही है भाई, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। साउंड मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं माइक के लिए। यहां पर 19 संख्याओं का एवरेज ये है, तो सबसे पहले बिना किसी को बताए 111 लिख लो। 10 संख्याओं का एवरेज 82 है, तो बताओ घटा या बढ़ा? घट गया। कितना? 18 और 29। कितने नंबर है? 10। फिर आगे कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया अपने पास यहाँ से 18, कितने नंबर का? 10। तो 18 बढ़ गया तो प्लस का साइन और ये अपने पास 10। यहां से इसके बाद तो आपको सोल्व करना है। 111 तो ये है ही, 10 कॉमन ले लोगे तो अपने पास माइनस का यहां से यहां तक 11 बचेगा, तो 110 हो गया। आंसर क्या एक आ गया है क्या? एक आंसर आ गया सी। बोलो कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग कर पाओगे क्या? अगर कर पाओगे तो अगला क्वेश्चन मुझे ये बताइए, क्या ये अपने पास कॉमन वाला क्वेश्चन है या लास्ट की दो संख्याएं छोड़ दी इसमें? ये कॉमन वाला क्वेश्चन है, पहले 11 थी फिर 9 गई और लास्ट की दो संख्या छोड़ने वाला क्वेश्चन है, कॉमन वाला है। देखिए आप, हाँ दो कॉमन हो तो भी लगा सकते हो, वो मैं बता दूंगा। योगेश प्रजापत दो कॉमन हो तो शुरुआत में दो से गुना कर दो।
तो मुझे एक बात बताइए, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो अपने पास दिया हुआ है 36, बहुत सही बात। 9 संख्याओं का, तो 9 को खा जाओ। 9 संख्या है, आप तो दो ही नंबर मानो, ये एवरेज कितना कम है, दो कम है, तो दो कम है 9 संख्याओं को, तो ये मान लो 9 संख्याओं को तो आप खा गए, 9 संख्याएं खा गए आप। संख्याएं बची कितनी, दो, तो आगे दो संख्याओं में कुछ तो बात करेगा, या तो दोनों नंबर बचे हुए का एवरेज पूछेगा, या अलग अलग पूछना, तो कुछ तो उसको क्लू हमें देना पड़ेगा। दो संख्याएं 2 और 3 के फॉर्म में है, तो एक को 2x मान लो बची हुई दो संख्याएं, और एक को 3x मान लो, और बराबर होगा अपने पास 36 इंटू 2। ध्यान रखना 9 संख्याएं, यहाँ पर 9 का काम इफेक्ट खत्म कर दिया आपने, सिर्फ दो के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हो आप, इसलिए दो से गुना। ये जो अपने पास होगा 5x बराबर अपने पास यहां से अगर 90 हो गया, 18 जोड़ोगे तो x का मान कितना आ गया, 18। दोनों संख्याएं जो शेष बची उसमें से लघुत्तम छोटा नंबर अपने पास विच इज स्मॉलेस्ट, अपने पास यहाँ पर तो 2x वाले का मान पूछा है, तो क्या अपने पास ये 3x होगा और ये 54 होगा, तो दोनों में छोटे वाला पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? यही तो तीन टाइप समझाए थे मैंने आज। ये तीन टाइप मैंने आपको समझाए थे। पहला मैं करवा चुका हूं कि अपने पास एक नया नंबर ऐड हुआ वो, दूसरा मैं करवा चुका हूं, दो क्वेश्चन में करवा चुका हूं कॉमन वाले, और तीसरा क्वेश्चन में करवा चुका हूं जो लास्ट के दो नंबर या तीन नंबर वो छोड़ देगा। इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे इसमें 22 क्वेश्चन लिखे गए हैं इस फाइल नंबर इसमें, लेकिन आप लोग करो, करते चलो, बढ़ते चलो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। समझिए आप लोग कैसे कैसे पूछ सकता है। अनुज, शुरुआत की क्लास वापस देखना भाई, ये बात नहीं समझ पाए तो आप। मुझे बताइए यहां पर एक इनिंग क्या कॉमन है या क्या है, ये देखिए। मैं फिर से समझाता हूं। यहां पर 28 संख्याओं का एवरेज, 14 का औसत 74 है, अंतिम 15 संख्याओं का तो ये 29 होगी, 14 और 15। इसका मतलब एक नंबर दो बार आया है, एक नंबर जो है वो दो बार आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिना किसी को बताए 77 लिख देंगे। फिर से समझ लीजिए भाई, एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप कहोगे सर घट गया, कितनी संख्याओं का, तीन का, तो 14 इंटू 3। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप कहोगे सर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर बढ़ गया अपने पास कितना, 7, और नंबर है 15, तो 15 गुना 7। एवरेज बढ़ गया तो प्लस का साइन, घट गया तो माइनस का साइन, तीन घटा था तो माइनस का 3 इंटू 14, 7 बढ़ा था तो प्लस का 7 गुना 15। यहां पर मुझे बताइए 77 -42 और प्लस का 105, 15 7 105, इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये अपने पास बचेगा 35, यहां से माइनस किया और इसमें जोड़ोगे तो सोल्व करने पर वो जो नंबर आ गया वो 140 आ गया। क्या सब लोग समझ पाए होंगे? वो जो नंबर अपने पास आ गया है वो 140, अगर 14th नंबर पूछता तो 140 कैसे आता, ये बात बताइए। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। क्योंकि और तो कुछ मैं सोल्व किया ही नहीं है, सिर्फ मैं नंबर आपसे पूछ रहा हूं, बताइए समझ आया है क्या प्रत्येक बच्चे को? तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। देखिए, ये 14th नंबर आया है, 14 नंबर का एवरेज नहीं आया, जो एक नंबर कॉमन था 14th नंबर वो अपने पास आ गया है। अब देखना, यहां पर अपने पास अगर 28 संख्याओं में से ये 77 होता तो यहां से गायब हो जाता, लेकिन ये 77 नहीं है। 77 से इसको निकालोगे तो 77 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 77 से 63 ज्यादा है, तो 63 ज्यादा ले गया तो उसको 27 में आप लोग बांट दीजिए, तो अपने पास यहां से कट जाएगा 9 से 7 बार और 9 से 3 बार, तो माइनस का 2 एंड 1/3 कर दो,
तो माइनस का 2 एंड 1/3 अगर करोगे किस में से, 77 में से, माइनस का करोगे 2 एंड 1/3, तो मुझे बताइए 75 माइनस 1/3 का मतलब 74 एंड 2/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 74 एंड 2/3 का मतलब लगभग अपने पास 74.7, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, मैं समझ गया। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं हटा देता हूं। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये 140 कहां से आया? क्या ये तो सब लोग समझ पाए हो क्या? इसको समझाओ मुझे। इतना ही बताओ कि 140 कहां से आया, क्या ये बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं वापस समझाऊंगा। आगे वाले स्टेप में कुछ बच्चे फंस गए। मुझे इतनी बात बताइए कि 140 कहां से आया, ये समझ पाए हो क्या? 14th नंबर 140, इतनी बात आपके समझ में आई है। अब यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो अगला कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं, देखना आप करोगे क्या लास्ट स्टेप में। मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए शुरुआत में अपने पास टोटल कितना था? तो शुरुआत में टोटल था 28 गुना 77। ये 28 नंबर का टोटल है। इसमें से एक नंबर अगर निकाल दिया जाए, 140 अगर निकाल दिया जाए, तो अपने पास नंबर बचेंगे कितने? तो 27 बचेंगे। 27 का इसमें भाग दे दो तो नया एवरेज आ जाएगा। क्या इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे? ये बात तो समझ पाए हो क्या? मुझे इतनी बात बताइए, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ, वो चीज मुझे आप समझाते रहो। 28 नंबर का जो एवरेज 77 है, तो मनीष भाई ध्यान देना, 77 है, 28 नंबर है, तो इंटू करोगे तो टोटल, हमेशा ये बात याद रखो आप। इसमें से एक नंबर घटा दिया तो 27 नंबर का टोटल तो ये बचा, और डिवाइड कर देंगे 27 से तो एवरेज आ जाएगा। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? समझ में आ गया प्रत्येक बच्चे के? तो जो मैं सिखाना चाहता हूं वो सीखना। अब इसको यहां पर इंटू मत करना, इस चीज को इंटू मत करना, इस चीज को यहां इंटू करके घटा के 27 का भाग मत देना। आप क्या करोगे, मुझे ये बताइए, ऊपर वाले नंबर को क्या 27 गुना 77 प्लस अपने पास 77 माइनस 140 लिख सकता हूं क्या? बताना मुझे एक बार। ये जो नंबर का सोल्व करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं कि इसको सोल्व कैसे करोगे। तो इसको 27, 28 गुना 77 है, तो क्या 27 गुना 77 प्लस एक बार 77 बच गया, 1 इंटू 77 माइनस 140/100। बताओ समझ पाए हो क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 28 गुना 77 अगर है, तो इसको 27 गुना 77 प्लस 77 भी मैं लिख सकता हूं क्या? बात तो एक ही है क्या? सोल्व करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। अब अपने पास ये जो ऊपर वाली संख्या बची, तो ये 27 नीचे 27 है ना, तो एक 27 गुना 77 और जो बचा हुआ उसको यहां लिख दिया। तो मुझे बताओ 27 इंटू 77 तो बिल्कुल ठीक है, और ये नंबर माइनस करोगे तो क्या 63 बचा क्या? यहां पर इसमें अगर ये भाग देना चाह रहे हो आप, इसमें दोनों में अलग अलग, आप एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग इसमें भी डिवाइड करोगे और इसमें भी डिवाइड करोगे। जब इसमें डिवाइड करोगे तो 77 बचना है, और यहां डिवाइड करोगे तो 63/27 बचना है। 9 से कट गया 3 बार, और 9 से कट गया 7 बार, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 77 में 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 74.7, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? आगे सेम ही होगा। जिस बच्चे को यहां से बाद में समझ में नहीं आया, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप क्या करना, इसको एक बार सोल्व करके और आंसर लगाना, अगली बार ये वीडियो देखना, ये बात अपने आप समझ में आएगी आपको भागते भागते। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये जो मैं यहां पर कर रहा हूं, मैं यहां पर एक टर्म को, इसको मैं पहले ही घटा रहा हूं, जो डायरेक्ट तरीका मैं लगा रहा हूं ना, तो ये चीज मैं पहले ही घटा रहा हूं। अपने पास 27 संख्याएं बची, तो यहां से एक 77 मैंने बाहर ले लिया, तो 27 संख्याओं का एवरेज 77, और इसमें से 140 घटा के मैं अलग से इसको कर रहा हूं कि 63 में भाग दे रहा हूं बस 27 का। वो डायरेक्ट मैंने याद करके यहां पर लिख लिया है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है।
विशु चौधरी शादी है क्या? किसकी है भाई शादी? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये आसान क्वेश्चन है। करो। यहाँ पर छह सतत विषम संख्याएं दी गई हैं। प्रथम तीन संख्याओं का औसत का वर्ग छह, अगर अपने पास देर आर सिक्स कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। मुझे बताइए ओड नंबर में डिफरेंस कितने कितने का होगा? तो आप कहोगे सर दो दो का डिफरेंस होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो अपने पास जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे? पहला नंबर अगर आप लोग एन मानोगे, तो दूसरा जो नंबर होगा वो अपने पास होगा n+2। अगला जो नंबर होगा वो अपने पास होगा n+3। ये जो नंबर होगा फोर्थ नंबर जो होगा n प्लस अपने पास 5 होगा, n+4 होगा। ये जो नंबर होगा n+6 होगा। पांचवा जो नंबर होगा वो n+8 होगा। और छठा जो नंबर होगा वो अपने पास होगा n+10। यहाँ पर अपने पास ये है, पहला नंबर n है, दूसरा नंबर n+2 है, n+4, दो दो का गैप होता है। इसने जो लिखा हुआ है एवरेज, अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से सुनना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कल भी मैंने बताया था, यदि प्रथम तीन संख्याओं का औसत, तो प्रथम तीन संख्याओं का जो औसत होगा वो अपने पास पहली तीन संख्याओं का जो औसत होगा वो अपने पास होगा n+2। प्रथम तीन संख्याओं का औसत ये है। तो n+2 को अगर मैं एक बार a मानता हूं प्रथम तीन का औसत, तो अगले तीन का जो औसत है वो क्या अपने पास n+8 होगा क्या? और इसको अगर n+2 को 8 माना है, तो ये वाली जो संख्या होगी वो क्या n+2 को a माना है, तो ये वाला नंबर क्या a+6 होगा? बताइए समझ पाए हो क्या? इसमें 6 जोड़ोगे तभी तो अपने पास 8 बनेगा। तो ये वाला नंबर कितना हो गया? a+6 हो गया। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये इसको ए नहीं मानकर आप लोग इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 288। लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है, इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। इसने कहा है कि इनके औसत के वर्ग का, खुद ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं, फिर अचानक से लगता है कि सर ने अब की बार स्क्वायर कैसे कर दिया। मुझे बताओ a+6 समझ पाए हो क्या? और यहां से इसके स्क्वायर में से अंतर खुद ने दिया हुआ है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास आ जाएगा 288। और यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab माइनस अपने पास a स्क्वायर बराबर 288 अगर है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर अपने पास कट जाएगा। ये लीजिए 36 माइनस करोगे तो 12a बराबर, मुझे बताइए यहां से अपने पास क्या 252 आ जाएगा क्या? और a का मान 12 × 2 अपने पास 24, और ये 21 आ गया a का मान। अंतिम विषम संख्या क्या है? तो a का मान अगर अपने पास 21 आया है यहां से, तो मुझे बताओ n का मान कितना होगा? तो n का मान क्या 19 होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा सर, n+2 बराबर 21 है तो n का मान, लास्ट वाला पूछा है तो 19 में n में 10 जोड़ोगे तो आंसर क्या 29 आ जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? a+6 कैसे? रजत, यहां पर a का मान मैंने n+2 को a माना है।
तो यहां से n+2 को आप a मानते हो, तो भाई यहाँ पर n+2 बराबर a है, तो n का मान बताओ, क्या a-2 हो गया क्या? और ये n का मान यहाँ पुट कर दो, a-2 प्लस 8, तो ये क्या a+6 आ गया है क्या? इसलिए a+6। तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना भाई, इस फाइल के क्वेश्चन को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।